तो आप ही के पार्टी के किसी सदस्य ने ये कहा था कि आदमी है, गलती हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि ये उन्हें बढ़ावा दे रहा है? और अगर उसी वक्त इस बात पर एक्शन ले लिया जाता तो आज बहुत साल पहले की बात है, वो जो आप नेताजी की बात करें बहुत साल पहले की बात है। एनीवे, मैं क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हो चुकी है, बहुत सारे बयान पहले भी आ चुके हैं। आपका सवाल बताइए। मेरा सवाल शहजाद जी से है। जैसे वो बोल रहे हैं कि उनकी सरकार में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, पर मणिपुर की जो घटना वो बहुत समय से चल रही है और उनकी सरकार को पता थी, मणिपुर की सरकार को पता थी, तो उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? वीडियो वायरल होने के बाद शहजाद, ये सवाल में मैं एक एनेक्स्चर ज्वाइन करूंगा। मुझे एक चीज बताइए शहजाद, और ये बहुत बड़ा इशू है। शाहीन बाग 101 दिन, किसान आंदोलन 378 दिन, और यहां पर 77, 80, 82 दिन जो ऐसी चीज फ्लेयर अप करती है, आप लोग उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? निशान जी, इसका मुझे थोड़ा सा विस्तृत जवाब देने दीजिए, और बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपको सरकार की ओर से आना चाहिए। ये घटनाक्रम हिंसा की कई दिनों से हो रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आपको यह भी पता होगा कि शाहीन बाग और उससे तुलना, किसान आंदोलन से तुलना करना, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मेरी बात, मैं एक मिनट शहजाद, एक मिनट, मुझे क्योंकि आपने मेरे सवाल पे एक मिनट देखिए, मेरा सवाल है कि इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता, जी क्यों चीजें इतना लंबा एस्केलेट करती हैं? निशान जी, पूरा बता रहा हूं, गुड। पूरा इस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम फ्लेयर अप हुई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, एक हाईकोर्ट का आदेश है, मैं उसको कोर्ट भी नहीं करना चाहता, सबको पता है, यहां पे सब पढ़े लिखे लोग हैं। हाईकोर्ट का वो आदेश आया जिसकी वजह से एक जो सिस्टम था उसको ओवरनाइट चेंज किया गया उस समाज में, और वहां पर बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स है लोगों के बीच में, अलग अलग जातियों के, ट्राइब्स के, समुदायों के बीच में। ये 2014 के बाद मोदी जी ने आग नहीं लगाई है इन दोनों के बीच में, ये पहले से है, 50-50, 60-60, कहीं तो 100 वर्षों से पुरानी है, एक उनके बीच में तनाव की सिचुएशन रही है। उस इतिहास में 60 साल जिनके पास मौका था उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आज हम लोगों ने बहुत सारे एरियाज के, इसीलिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट से कौन है यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर अगर आप जानेंगे, बोडो अकॉर्ड जो असम का है, ब्रू रियांग अकॉर्ड, उसके अलावा असम मेघालय का रोड डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व करना, ऐसे एक एक करके हमने बहुत सारे अकॉर्ड साइन किए। कई जगहों पर अभी भी कोई मना नहीं करता। उस बीच में ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हुई, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमने भरसक प्रयास किया। इससे पहले भी अगर आप मणिपुर पर जाकर थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े बंद, और इनका सबसे बड़ा बंद जो होता था, हिंसा होती थी, हजारों लोग मारे जाते थे, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं मारा जाना चाहिए। इस सिचुएशन को अगर आपको लगता है ओवरनाइट कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी सरकार के द्वारा, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो स्थितियां वहां से लेगेसी इश्यूज है। ये कोई शाहीन बाग और इसका मुद्दा नहीं है जो ओवरनाइट एक स्पॉन्सर्ड हो, वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन विषयों को गंभीरता से, मैं तो चाहता कि आज सुप्रिया जी इंशाल्लाह वो पार्लियामेंट भी कभी पहुंचेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे अपनी पार्टी की ओर से, कि हम लोग सब पार्लियामेंट में एक साथ आते, आज चर्चा आरंभ होती, और अगर हम एक साफ संदेश पार्लियामेंट से देते। ठीक है, आपने पॉइंट रख दिया। अच्छा, मैं देखिए, मैं नहीं चाहता कि रिपीटेटिव हो चीजें, लेकिन मेरा एक सवाल है यहां पर आपसे। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो एक घटना है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक दूसरा, जब उन्होंने अपना इस्तीफा फाड़ा उससे पहले ये घटना हो चुकी थी। मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या मुख्यमंत्री की मॉरल बाइंडिंग नहीं होती है? क्या मुख्यमंत्री को वहां पर रहना चाहिए? अब बहुत अच्छा सवाल है निशान जी। आपको अगर लगता है कि किसी एक मुख्यमंत्री को ऐसे क्रिटिकल स्टेज में, जहां पर अब सिचुएशन धीरे धीरे करके बेहतर हो रही है, वहां से हटा देना चाहिए, यह आप मांग कर सकते हैं, आप मांग ये कर सकते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर चुनाव में पंचायती राज के हिंसा होती है और 52 लोग मारे गए, क्या ये स्टैंडर्ड वहां पर भी अप्लाई होगा क्या? या ये केवल एक स्टैंडर्ड भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए? आप मुझे बता दीजिए ईमानदारी से। मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं एक स्टेट जहां पर 50-70 साल की लेगेसी है, जिसको ये रिजॉल्व नहीं कर पाए, हम प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से, वहां पर ये फिर से एक हाईकोर्ट के ऑर्डर से फ्लेयर अप हुआ, आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे, बढ़िया बात है। जहां पर पश्चिम बंगाल, जिसमें ऐसी स्थितियां नहीं है, वहां पर चुनाव के समय इस प्रकार की हिंसा होती है कि 52 लोग मारे जाते हैं, रिवेंज रेप होता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का सेम स्टैंड क्यों नहीं है? और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, एक लास्ट, सॉरी सर, 10 सेकंड केवल। इस केस को उन्होंने कहा कि इसमें सजा हुई है, ये कब हुई सजा, कितनी सजा हुई, और ये केस किस डिस्ट्रिक्ट का है? ठीक है जी, मैं एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुप्रिया जी के पास, मैं आपके पास ही आऊंगा, प्लीज। सही सवाल है, आप जोड़ नहीं, मैं एक मिनट उनसे, सुप्रिया जी सवाल ये है कि जब टीएमसी के राज्य में कुछ होता है, भाटी साहब एक सेकंड खड़े कर दिए, टीएमसी के, नहीं सर ऐसी बात, मैं आपके पास आ रहा हूँ। टीएमसी के रूल में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोगों की तरफ से इतना
इतनी जोर से, इतनी ताकत से ये सब आवाज बुलंद नहीं की जाती, और वो आपके साथ एक मंच पर नजर आ रहे होते हैं उस मीटिंग के अंदर। मैं इसका जवाब बिल्कुल डायरेक्ट दूंगी। आर्टिकल 356 जो संविधान का है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, और वो कहता है कि जब कोई राज्य सरकार चलने में असमर्थ हो जाए या जहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, जहां पर दिक्कतें हो जाएं, केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। बीरेंद्र सिंह को इसलिए नहीं हटाया जाएगा क्योंकि और कौन, केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन वहां क्यों नहीं लगा रही, ये संविधान में प्रोविजन है। तो इधर उधर की बात मत कीजिए, वहां पर प्रेसिडेंट रूल आज नहीं 2.5 महीने पहले लग जाना चाहिए था। और आपने एक सवाल पूछा था कि बीरेंद्र सिंह का जब इस्तीफा फाड़ने की नौटंकी हुई तो उनको इस कांड के बारे में पता था। इस कांड के बारे में गृह मंत्री को भी पता था, इस दौरान 3 दिन वहां रहकर आए थे। इस कांड के बारे में प्रधानमंत्री को भी पता था, आईबी और पुलिस उन्हीं के अंतर्गत था। सवाल पूछा बंगाल पर, हमारे नेता जो लोकसभा में हमारे नेता है अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया, वहां पर धरना और प्रदर्शन भी किया। और आपको सुनकर शायद ये अचंभा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है सभ्य समाज में 2023 के भारत में, अपना 76वां वर्ष आजादी के मनाते हुए भारत में हिंसा का लेश मात्र भी जगह नहीं है। और इसीलिए शांति की अपील जो राहुल गांधी जी और हम लोग कर रहे हैं वो बंगाल पे कौन सी शांति की अपील? बंगाल में कौन सी शांति की अपील? एक और बात बताइए, एक सेकंड शहजाद, मुझे सवाल पूछने दीजिए। बेंगलुरु में स्वागत शहजाद, एक सेकंड निशान जी, बेंगलुरु में एक मिनट शहजाद, मेरा वही सवाल है। बेंगलुरु में खड़गे साहब के पास दूसरा माइक जब किसी को दिया गया, दूसरी नंबर पर माइक किसी को दिया गया, वो ममता बनर्जी थी। आप बोल रही हैं यहां पर कि कोई भी हिंसा की जगह नहीं, और वहां पर आप लोग उनके साथ थे, उनका महिमा मंडन कर रहे थे। ये क्या, ये आपको एक डाइकॉटमी नहीं दिखाई देती है? इसका जवाब उससे मत दीजिए मुझे। आपका जवाब भी दूंगी। ये इसका क्या लेना देना है भाई? अजीत पवार ने 52 लोगों को मरवाया क्या चुनाव में? क्या बात कर रहे हैं? क्या तुलना है? लोग मरे हैं, उनका बलात्कार हुआ है, ये निर्लजता से ये तस्वीर दिखा रही है। ये तस्वीर है अधीर रंजन चौधरी की, नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और बेंगलुरु में डेमोक्रेसी बचाओ। गजब है भाई, गजब है इनका तो गजब है। इनसे सवाल मत पूछिए। सुप्रिया जी, आपका आपसे उसके बाद मैं भाटी साहब के पास आ रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं।